हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, चैप्टर चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आप लोगों ने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था बच्चों, और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 6 से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। कक्षा 10 के जो स्टूडेंट है उसमें लड़की और लड़के दोनों होंगे। वो लोगों ने मिलकर के एक खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया है, मतलब दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें बोला जा रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल, मतलब लड़का और लड़की मिलाकर के 10 हैं टोटल, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, बच्चों जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, मतलब लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो चलिए इसे हम लोग पहले इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए आप, हम लोग माना जो लड़कियों की संख्या है वो x है, और लड़कों की संख्या बच्चों वो y है। हमने गर्ल्स की संख्या बच्चों x कंसीडर की है और बॉयज की संख्या जो है वो y कंसीडर की है। अब टोटल विद्यार्थी बच्चों x है, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अगर मिला दें तो टोटल 10 बच्चे आते हैं। मतलब पहला समीकरण क्या बनेगा बच्चों हमारा, x प्लस वाई बराबर 10। देखो समीकरण 1 कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। मतलब लड़कियां और लड़के दोनों को मिलाकर 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में। अब अगला पार्ट हमें ये बोला जा रहा है बच्चों कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कियों की संख्या है x, लड़कों की संख्या है बच्चों y। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़के लड़कियों के बराबर नहीं है, लड़के लड़कियों के बराबर नहीं है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो अगर लड़कों को लड़कियों के बराबर पहुंचना है तो लड़कों को और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? जितनी लड़कियां ज्यादा हैं। तो लड़कियां कितनी ज्यादा है बच्चों? 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों के बराबर नहीं है। जब लड़कों में 4 ऐड करते हैं बच्चों तब वो लड़कियों के बराबर आते हैं, मतलब इन दोनों में 4 का अंतर है। तो इसे हम इधर ले आएंगे जब, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज बराबर 4। समीकरण 2। देखिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में कितने अंतर है बच्चों? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या से लड़के घटा दें तो 4 आएगा। तो ये 2 समीकरण हमारे तैयार हो गए बच्चों। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा था, एक बार इसको 0 करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको 0 करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से 2 पॉइंट हमें आ जाएंगे, और ठीक यही प्रोसीजर हम लोग नीचे वाले समीकरण के साथ भी करेंगे बच्चों। तो चलिए पहले वाले में देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है बच्चों। जब x बराबर 0, अगर हम लोग बच्चों x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। 0 यहाँ रखेंगे इस जगह पे, y इक्वल टू 10, यानी y बराबर बच्चों 10 आ गया। यानी x 0 था तो y कितना है बच्चों? 10। अब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? क्योंकि y 0 हो गया, तो x बराबर आ गया बच्चों हमारा 10। तो हो गया 10, 0। इस तरह से हमारा ये पॉइंट निकाला है बच्चों। अब दूसरे वाले में देखते हैं इसी प्रकार, x माइनस वाई बराबर क्या लिखा था बच्चों? 4 लिखा था। अगर हम लोग x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे बच्चों, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस में ट्रांसफर कर देंगे, -4। तो 0 माइनस 4 आ गया। अब बच्चों हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ बच्चों 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 बराबर 4, इसका मतलब आ गया x बराबर 4। तो हो गया ये 4, 0। x बराबर 4 तो y बराबर क्या था बच्चों? 0। तो हमारे निशान बच्चों आ चुके हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, आपको x अक्ष और y अक्ष प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं।
ये बच्चों एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष। तो देखिए इसमें 4, 4 और 10 तक गया है। तो बच्चों लोग 2 2 के पैमाने ले लेंगे और माइनस में भी गया हुआ है, तो माइनस वाला भी हम लोग बनाएंगे। तो नीचे भी थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों नीचे, तो यहाँ पर ले लेते 2, 4, 6, 8, ये 10। इधर भी 2, 4, 6, 8, 10। आप चाहें तो एक एक के पैमाने भी ले सकते हैं। इधर हो जाएगा नीचे बच्चों -2, -4, -6, -8, इस तरह जाएगा। -2, -4, -6, -8 और बढ़ा दें थोड़ा सा -10। अब दर्शाते हैं बच्चों। तो देखिए पहला निशान x 0 है, y 10 है। जब x पर 0 कदम, y पर 10 कदम, तो x पर 0 बच्चों ये, y पर 10, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है x पर 10, y पर 0, x पर 10, y पर 0, ये रहा बच्चों हमारा। इन दोनों को हम लोग मिला देंगे स्केल से। तो आप इसको इसमें मिला लीजिए। ये क्या था बच्चों हमारा, x + y = 10। लाइन हमारी थी x + y = 10। दूसरी देखिए बच्चों, जब x बराबर 0 तो y बराबर -4 है। तो x बराबर जब 0 है बच्चों तो y बराबर -4, यानी कि ये रहा नीचे। फिर x बराबर 4 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 4 ये रहा बच्चों। y बराबर 0 का मतलब है कि y पे नहीं जाना है हमको। y 0 है, इसका मतलब y पे नहीं जाना है। इन दोनों से बच्चों जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, ये। और इस लाइन का नाम बच्चों हमारे x - y = 4। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, और ये इसका अलजेब्रिक फॉर्म है। ये समीकरण बच्चों इसका अलजेब्रिक फॉर्म है, ये। और ये इसका बच्चों, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। बच्चों यहाँ पर हमें लड़कियों और लड़कियों की संख्या भी चाहिए। तो बच्चों लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए ये दोनों रेखाएं जहाँ पर कट करेंगे वही इसका आंसर होगा। ये बच्चों इसका यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ जो x की वैल्यू होगी और y की, वही हमारा आंसर होगा। x हम लोगों ने माना है लड़कियों की संख्या, y हम लोगों ने माना लड़कों की संख्या। तो यहाँ का निर्देशांक बच्चों हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों सिंपली है कि हम लोग को इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनको एक बार ऐड कर देते हैं और वैल्यू निकाल करके रख देते हैं, या फिर x की वैल्यू बच्चों y + 4 है, इसको इसमें रख देते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए x + y = 10 है बच्चों। x की वैल्यू है y + 4, यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग y + 4, और एक y हमारे यहाँ पहले ही लिखा हुआ है बराबर 10। ये y और y मिलकर बच्चों 2y हो जाएगा बराबर 10, और ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। तो 2y = बच्चों 6 आ गया, और 2 से कैंसिल कर देंगे 3। तो y = बच्चों आ गया 3, जो कि लड़कों की संख्या थी। लड़कों की संख्या आ गई बच्चों 3। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर 3 रख देंगे तो x बराबर 3 + 4 यानी 7 हो गया। तो x बराबर बच्चों 3 + 4, y ये 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, तो x = हो गया 7। मतलब लड़कों की संख्या बच्चों क्या आ गई 7, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 3। तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों 7, 3। ये है इसका बच्चों सॉल्यूशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। क्या कहा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में? 5 पेंसिल और 7 कलम, इसका मूल्य बच्चों मिला के कितना है? 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम, कोई किसी शॉप पे 5 पेंसिल खरीदता है और 7 कलम खरीदता है। इन दोनों को खरीदने के बाद वो 50 रुपए देता है। और यहाँ पर दूसरा भी है बच्चों, जब वो 7 पेंसिल खरीदता है और 5 कलम खरीदता है, तब वो कितना रुपए देता है बच्चों? तब वो 46 रुपए देता है, यानी 46। तो बच्चों हमको इसका ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। क्या किया जाए बच्चों? सबसे पहले हम लोग पेंसिल और कलमों की संख्या मानेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या नहीं बच्चों, पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का संख्या तो हमें गिवन है, 5 पेंसिल है तो उसे नहीं मान सकते। पेंसिल का मूल्य,
बराबर x और कलम का मूल्य बराबर y। कलम का मूल्य बराबर y रुपए। पेंसिल का मूल्य x मान लिया बच्चों और कलम का मूल्य बच्चों उन्होंने y मान लिया है। अब देखिए आप 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, जब एक पेंसिल का एक यहाँ लिख देंगे बच्चों, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा, 3 पेंसिल का मूल्य 3x हो जाएगा, 4 पेंसिल का मूल्य 4x हो जाएगा, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x, ये हो गया 5x। और एक कलम का मूल्य बच्चों हम लोगों ने y रुपए माना है। एक कलम का मूल्य बच्चों y है तो 2 कलम का मूल्य 2y, इसी प्रकार 3 कलम का मूल्य 3y, 4 कलम का मूल्य 4y, 5 कलम का मूल्य 5y। तो यहाँ बच्चों कितनी कलम है, 7 कलम, तो 7y हो गया और बराबर हो गया ये 50। इसको समीकरण 1 कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों यहाँ 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का 7x। एक कलम का मूल्य बच्चों y है तो 5 कलम का मूल्य 5y। और ये हो गया बच्चों हमारा 46, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों इसका हम लोगों ने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया है, मतलब बीजगणितीय समीकरण तो तैयार कर लिया, लेकिन इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो उसके लिए पहले हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा बच्चों। पॉइंट निकालने के बाद इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका पॉइंट निकालते हैं हम लोग। हमारा पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 15। देखिए बच्चों अभी तक क्या होता था कि इसको हम लोग 0 कर लेते थे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता था, इसको नीचे ट्रांसफर करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है, अगर इसको 0 रखते हैं आप और 7 को जब ट्रांसफर करेंगे इसके नीचे तो 7 से 50 पूरा डिवाइड नहीं होगा, आपको एक फ्रैक्शन संख्या प्राप्त होगी, मतलब एक भिन्नात्मक संख्या प्राप्त होगी जिसको आपको कार्तीय तल पर दर्शाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या रखते हैं बच्चों कि ये उधर जा करके घटे या जुड़े जो भी हो, लेकिन जो भी यहाँ आंसर है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आई रिपीट, यहाँ पर आप कुछ भी रखिए जो उधर जाने के बाद, बराबर के उधर जाने के बाद, मतलब ट्रांसफर होने के बाद 50 के साथ घट जाए जुड़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा सिंबल होगा वहां बदल जाएगा, लेकिन जो भी यहाँ संख्या प्राप्त हो वो 7 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ पर x बराबर 3 पुट करते हैं तो ये 3 पुट करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 15, 15 उधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो माइनस में होगा, 50 में घट जाएगा। जब 50 से 15 घटेगा 35 आएगा और 35 7 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो हम लोग x बराबर क्या रखेंगे बच्चों, 3 रख देना, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ और आता है तो आप उसको भी रख लीजिए, सबसे आंसर एक ही आएगा। चलिए हम लोग x बराबर 3 रखते हैं। तो बच्चों यहाँ होगा 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो हो जाएगा बच्चों 7y यही लिखेंगे, 50 भी लिखेंगे वहीं पर, माइनस इसे उधर ले आके घटा देंगे, 5 3 जा 15। तो ये हो गया बच्चों 7y इक्वल टू 35 और ये 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू जो क्या आ गया 5 आ गया। तो जब बच्चों हम लोगों ने x बराबर 3 रखा तो y कितना है 5, तो x इक्वल टू क्या होगा निर्देशांक हमारा 3, ये हमारा निर्देशांक हो गया बच्चों, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक और पॉइंट निकालते हैं इसी समीकरण का। तो फिर से निकालने के लिए बच्चों अब की बार हम लोग क्या रखें, y की वैल्यू रखने सोचते हैं। तो y की वैल्यू ऐसी कुछ रखिए कि उधर जाने पर जो भी प्राप्त हो हमको वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो 0 रखने में पूरा खत्म हो जाएगा, ये 5 से ये 50 डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो सरल हो गया। तो y इक्वल टू क्या रखते हैं बच्चों हम लोग, y इक्वल टू 0 रखने पर, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। ये बच्चों पूरा पार्ट 0 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 50/5 यानी कि 10 आ गया। तो निशान होगा 10, 0। ये बच्चों हम लोगों ने एक को अभी सॉल्व किया है, किसको किया है, ऊपर वाले को किया है। अब हम लोग नीचे वाले के लिए भी यही काम करते हैं। तो चलिए नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब सोचिए इसमें क्या रखा जाए, x की वैल्यू क्या रखें हम लोग कि उधर जाने के बाद जो भी संख्या हमें रिजल्ट प्राप्त हो वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम लोग बच्चों x की जगह पर हम लोग
-2 रख दें, तो -2 रखेंगे बच्चों हो जाएगा 7 2 जा 14 -14 हो जाएगा, और -14 उधर जाके ऐड हो जाएगा, माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 46 में अगर 14 ऐड करेंगे बच्चों हम लोग तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 से 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको कोई और संख्या समझ में आती है बच्चों यहाँ रखने के लिए तो आप बेझिझक उसको भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग x बराबर -2 रखते हैं। तो 7 × -2 + 5y = 46, तो 5y = 46 माइनस 7 × 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5y = क्या आ गया बच्चों 60 आ गया, ये कट जाएगा बच्चों 12, y = क्या आ गया बच्चों 12। तो जब उन्होंने -2 रखा था तो क्या आया था 12 आया था, x की वैल्यू -2 रखने पे y = 12 आया। अब बच्चों हमें इसका एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एक और पॉइंट हम लोग इधर निकाल लेते हैं, यहीं पर बोर्ड में जगह की थोड़ी कमी है। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या रखें कि उधर जा करके ये y वैल्यू रखनी है, तो y वैल्यू क्या रखी जाए बच्चों, उधर जा करके ये जो भी आए हमें संख्या वो हम 7 से 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर रखते हैं मान लीजिए -2, तो -10 उधर आके 56 हो जाएगा और 56 ये कट जाएगा, तो y = बच्चों हम लोग क्या रख दें -2 रखेंगे बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा +10 हो जाएगा 56, और 7 से 56 डिवाइड होता है, 7 8 जा 56। तो चलिए हम लोग y बराबर -2 रख देंगे, तो y = -2 रखने पर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 7x 5 × -2 = 46, तो 7x बच्चों क्या आया 46 + 10, तो 7x बच्चों 56, x = 56 8 आ गया, तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों -2। तो हमारे पास ये निर्देशांक आ चुके हैं, एक निर्देशांक बच्चों ये है, एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है और एक निर्देशांक ये है। अब हम लोग बच्चों इसको बोर्ड पर ड्रा करेंगे, तो इससे पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को बच्चों नोट कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स अक्ष है और ये है हमारा वाई अक्ष। तो चलिए बच्चों इसको ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए देखिए क्या पैमाना लिया जाए। तो बच्चों अगर हम लोग एक एक के पैमाने ले लेते हैं, क्योंकि 12 से ज़्यादा कोई संख्याएं नहीं है इसमें, तो एक एक का लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह ऊपर बच्चों लेते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ये हो गया बच्चों। एक और ले लें -12। नीचे भी देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 12। तो ये बच्चों उन्होंने दर्शा लिया। इधर वाले नेगेटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 3 कहाँ 5 कहाँ होगा बच्चों? x पे 3 y पे 5। यहाँ चलना शुरू करें। x पे 3 कदम चले तो 1 2 3 यहाँ पर है, और 5 कदम कहाँ चलना है? y पे। तो 1 2 3 4 5 ये है 5 के सामने वाला, यहाँ पर हम लोग इसको डार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों हमारा 10 0 यानी x पे 10 चलना है, ये रहा। और y पे 0 का मतलब है y पे हमें जाने ही नहीं चाहिए, यहीं पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जाती हुई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये है हमारा लाइन, और ये लाइन बच्चों हमें किसे दिखा रही थी? ये दिखा रही थी 5x + 7y = 50। ये वाली पहला समीकरण था बच्चों हमारा। अब दूसरी लाइन के लिए देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, x पे -2 है, y पे 12 है।
तो x पे -2 ये रहा -2 और y पे 12, यानी ऊपर जाते जाएंगे 12 तक। ये है बच्चों 12 के सामने हमने मार्क कर दिया। दूसरा क्या है बच्चों हमारा, x पे 8 है और y पे -2 है, तो x पर 8 यानी कि ये रहा, y पे -2, y पे -2 का बच्चों मतलब क्या है, नीचे जाना है 2 कदम, तो 1 और ये तो -2 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो इससे और इससे जाती हुई लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग, ये है। इस लाइन का नाम क्या था बच्चों हमारा, इसका था 7x + 5y = 46, और ये दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं बच्चों, मतलब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये थोड़ा बहुत इसमें त्रुटियां होती हैं, क्योंकि हमारा स्केल अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो हमारा पॉइंट एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलता है। अभी हम आगे कुछ और मेथड के डिस्कस करेंगे जिसमें परफेक्ट वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर इन दोनों सॉल्व करने क्वेश्चन को, जो हमारा इक्वेशन आया था उनको सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मिटा करके इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमारा समीकरण क्या था, 5x + 7y = 50 था, और दूसरा क्या था बच्चों, 7x + 5y = 46। यहाँ से बच्चों किसी एक की वैल्यू निकाल के उसमें रख देते सिंपल। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिएगा क्या होगा, 5x = 50 - 7y, ये 7y से ट्रांसफर होगा, माइनस का हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 - 7y / 5। ये जो 5 मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये x की वैल्यू होगा, और इस वैल्यू को उठा करके हम लोग ये जो वैल्यू आई है बच्चों, इस वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इतना काम करना है आपको। तो 7 को लिख दिया है सही, और x की वैल्यू जो बड़ी सी आई है ये, इसे हम यहाँ पर करेंगे 50 - 7y / 5, और ये बाकी जस्ट का समय कॉपी कर देना है, ये रहा। अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है बच्चों, ये हमारा सिर्फ y के टर्म में है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 5, तो 5 × 1 = 5, 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे, तो पूरी संख्या वही आएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 350 हो गया, माइनस 7 × 1 = 49, और y लिख देंगे, प्लस यहाँ देखिए 1 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई जब ऊपर कराएंगे हम तो आएगा 25, और 46 को हम ऐसे लिख देंगे। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, इसको 5 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 46 में, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 350, इसको इसमें से घटाएंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि माइनस से प्लस घट जाएगा, तो माइनस का 24y हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, और 4 में 2 गया 2, 24y हो गया, और बड़ा चिन्ह है माइनस का तो हमने माइनस लिया है यहाँ पर, और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 × 5 = 30, 0 3 आएगा, और 5 × 4 = 20, और 23। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसे यही लिखते हैं, इधर आगे माइनस में हो जाएगा 230, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 24y, इसे घटा देंगे बच्चों हम लोग, 0 0 गया तो 0 हो गया, 5 में 3 गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1, = 24y। 24 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 5 बार में चला जाएगा, 24 5 × 124। तो ये बच्चों हमारा y की वैल्यू आ गई। y क्या माना था बच्चों हम लोगों ने, y हम लोगों ने माना था एक कलम का मूल्य, मतलब एक कलम का मूल्य कितना आया बच्चों हमारा, 5 रुपए। अब हम लोग पेंसिल का मूल्य देखते हैं, तो इस y की वैल्यू को बच्चों उठा करके यहाँ रख देना है, तो x = 50 - 7 × 5, यहाँ देखिए डिवाइड में 5 है, तो x = क्या होगा बच्चों, 50 - 35 लिखा है, 7 × 5 = 35, 50 में से 35 चला गया 15/5, तो 5 3 × 15, x = 3, यानी कि पेंसिल का मूल्य बच्चों 3 है, और कलम का मूल्य बच्चों क्या है, 5 रुपए है। अब इस आंसर को भी हम लोग सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य बच्चों ने क्या माना है, y रुपए माना है,
तो 5 पैसे तो 5 3 15 रुपये हो गया। और इसे कितना माना है, y रुपये माना है कलम का, तो 5 रुपये निकला होगा हमारा आंसर। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 35 और 15 मिलके हो गया 50, एक सर्टिफाइड हो गया। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 3 रखते हैं, 3 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 23, और यहाँ पर रखेंगे हम लोग 5, तो 5 5 25, तो 25 और 21 ये हो गया 46, 25 और 21 हो गया 46। देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इससे हम लोग आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ बच्चों है, और ये इसका है बीजगणितीय रूप। ये इसे पॉज करके बच्चों आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बच्चों इससे पहले हम आपको पहले ही बता चुके कि प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं बच्चों जो किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, और उनका एक खास यूनिक पॉइंट होता है, अद्वितीय हल होता है, अर्थात उसके अलावा उसका कोई आंसर नहीं होता। दूसरा है बच्चों हमारा समांतर, मतलब इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, कहीं भी नहीं मिलती हैं। जैसे रेल की पटरियां सीधे चली जाती हैं बच्चों, कहीं भी दूसरे को नहीं काटती हैं, जनरली बात करें तो इसी समांतर रेखाएं भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, कहीं भी नहीं मिलती हैं। और समपाती रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, कट करना और समांतर छोड़िए, एक रेखा जहां से जा रही दूसरी रेखा भी वहीं से जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं समपाती। तो हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि इससे जो रेखा बनेगी, आप लोग को पता है कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनसे रेखा बनती है। तो इससे जो रेखा बनेगी और इससे जो रेखा बनेगी, उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या वे आपस में कहीं पर कट करेंगी यानी प्रतिच्छेदी होंगी, या वे समांतर होंगी, या वे समपाती होंगी। हमें ये पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमें इन रेशियो की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो बच्चों पिछली क्लास में आप लोग को रेशियो निकाल करके दिखाया भी था कि कैसे ये पता कर सकते हैं कि समांतर है, समपाती है कि प्रतिच्छेदी है। आप अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे उस वीडियो का, आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों पहले पता करते हैं। देखिए इसमें A1 B1 C1 क्या है। देखिए बच्चों अगर इसकी तुलना कराएं तो ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। इसमें बच्चों A1 क्या आएगा, इसे हम नीचे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए जरा यहीं पर कर लेते हैं। A1 कितना आएगा बच्चों 5। B1 क्या आएगा बच्चों -4, देखिए चिन्ह सहित लेंगे। और C1 क्या आएगा बच्चों हमारा 8। ठीक उसी तरीके यहाँ देखिए बच्चों A1 B1 और C1, यहाँ देखिए बच्चों A2 कितना आएगा 7, B2 कितना आएगा बच्चों 6, और C2 कितना आएगा बच्चों हमारा -9। ये बच्चों हमारा A1 B1 C1 आएगा। अब हम रेशियो निकालते हैं, तो हम निकालते हैं A1/A2 क्या आएगा बच्चों 5/7। चलिए अब निकालते हैं B1/B2, ये क्या आएगा बच्चों हमारा -4/6, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको काटेंगे हम लोग तो हो जाएगा -2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए C1/C2 निकालेंगे क्या आएगा बच्चों 8/-9। तो बच्चों कहीं से बराबर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ दो देखिए A1/A2 ही देख लीजिए। तो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब डज नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब ऐसी कंडीशन आती है बच्चों, तो हमने क्या बताया आपको, जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं यानी प्रतिच्छेदी होती हैं, और उनका एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तथा इनका एक अद्वितीय हल है। समांतर बच्चों आता है अनंत हल है, और समपाती बच्चों क्या निकल के आता है अपरिमित रूप से अनंत हल है। तो बच्चों इस तरह से आप पता कर सकते हैं रेशियो करके कि किसी भी दो दिए गए समीकरण में जो रेखाएं बन रही हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। हाँ तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये दो दिए गए बच्चों, पता करना है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है।
तो सबसे पहले A1 B1 C1 पता करते हैं, A2 B2 C2 पता करते हैं। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन में A1 B1 C1, A1 क्या है बच्चों 9, B1 क्या है बच्चों 3 और C1 क्या है बच्चों हमारा 12। A2 इधर क्या है बच्चों हमारा 18, B2 क्या है बच्चों हमारा 6 और C2 क्या है हमारा बच्चों 24। अब हम लोग बच्चों रेशियो करते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2 करते हैं। तो A1 बच्चों है 9 और A2 है 18, 9 1 9 9 2 18 तो 1/2 आ गया। फिर B1 अपॉन B2 करते हैं हम लोग बच्चों, 3 अपॉन 6 ये भी 1/2 आ जाएगा, 3 1 3 3 0 6। और लास्ट में C1 अपॉन C2 करते हैं बच्चों हम लोग, तो 12 अपॉन 24 ये भी 1/2 आ जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर बच्चों तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, अतः रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं क्या है बच्चों, संपाती हैं। संपाती का मतलब ये है बच्चों कि रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं। मतलब पहली रेखा अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी वाली रेखा जस्ट उसी के ऊपर से गुजरेगी, ड्रा करने को उसी के ऊपर से ही जाएगी। ये है इसका अर्थ।